हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और देखिए, विभाग के द्वारा एक और ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है आपकी यूपी स्कॉलरशिप की रिगार्डिंग। और जैसे कि मैंने आपको बताया है और सभी स्टूडेंट्स को मालूम भी होगा कि जो आपकी स्कॉलरशिप की फॉर्म भरने की लास्ट डेट है प्री मैट्रिक यानी कि कक्षा 9-10 के बच्चों के लिए, वो 2 जनवरी 2024 तक है। पोस्ट मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर के बच्चों की बात करें तो उनका 10 जनवरी 2024 तक है। उसमें केवल ओबीसी, माइनॉरिटी और जनरल के बच्चों के लिए। अब ये देखिए, एससी एसटी के बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा छूट भी मिलती है, आपको भी मालूम होगा। और इनकी जो फॉर्म भरने की डेट है, इन्हीं की रिगार्डिंग एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। तो अगर आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो सबसे पहले पहले राउंड के बारे में मैं नहीं बताऊंगा। इनका कह लीजिए कि जो एससी एसटी कैटेगरी के बच्चे होते हैं, जो जैसे कि आपने देखा होगा पिछली बार, जो आपका परसेंटेज क्राइटेरिया लग गया था, जब बाद में फंड में पैसा खत्म हो जाता है तो जो जनरल ओबीसी के बच्चे होते हैं या फिर माइनॉरिटी के बच्चे होते हैं, उनके ऊपर परसेंटेज क्राइटेरिया था कि हाँ, अगर आपका प्रीवियस ईयर में इतने से इतने परसेंट तक है तभी आपका पैसा आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। लेकिन एससी एसटी के बच्चों की बात करें तो उनको थोड़ी सी छूट मिलती है और इसीलिए उनका अलग से कुछ डेट दिया जाता है कि अलग से भी आप फॉर्म भर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा छूट मिलती है। तो इन सारी चीज़ों को देखिए, यहाँ पे देखिए प्रेस विज्ञप्ति दिख रहा है आपको। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत संशोधित शासन आदेश संख्या इतना 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 समाज कल्याण विभाग अनुभाग 3 दिनांक 18 दिसंबर 2023 द्वारा शैक्षिक सत्र 2023-24 में दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत उत्तर प्रदेश के मूल निवासी, ठीक है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति इतना 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 संबंधित पाठ्यक्रम एवं कक्षा 11-12 और उसके अंतर्गत जो उससे ऊपर के पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर के बच्चे होते हैं, योजना अंतर्गत मास्टर डाटा बेस तैयार करना है। यानी कि जितने क्रियाकलाप होते हैं, जितने भी आपके कार्य होते हैं, कॉलेज से जो डाटा अपडेट होते हैं और आपका ऑनलाइन फॉर्म भरना, फिर आपका पैसा कब तक आएगा। तो पहले राउंड के बारे में तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो छात्र छात्रा द्वारा ऑनलाइन आवेदन कब तक किया जाना था? 31 दिसंबर 2023 तक। लेकिन अब जो एससी एसटी कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए द्वितीय राउंड यहाँ पे चालू होगा, ठीक है। दूसरा राउंड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अब देखिए, दूसरे राउंड का कह लीजिए प्रोसेस क्या है, कब से कब तक आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 12वां पॉइंट, देखिए, छात्रों द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जाना 1 जनवरी 2024 से लेकर के 31 मार्च 2024 तक। आप सभी स्टूडेंट्स, अगर आप एससी एसटी से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप सभी स्टूडेंट्स अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि जो एससी एसटी कैटेगरी के बच्चे होते हैं, कहिए कि आर्थिक रूप से गरीब होते हैं, उनको कहिए कि स्कॉलरशिप के पैसे की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है कि उनको काफ़ी ज़्यादा मौका देती है। पिछली बार भी आपने देखा होगा कि उनको काफ़ी ज़्यादा मौका मिला था, ठीक है। उसके बाद से यहाँ देखिए, जमा कब तक करना है फाइनल प्रिंट वगैरह, तो 8 अप्रैल 2024 तक आप फाइनल प्रिंट को कॉलेज में सबमिट कर सकते हैं। करेक्शन की डेट क्या रहने वाली है? अगर मान लीजिए कि इस दूसरे चरण में आप फिलअप करते हैं तो मैं तो यही कहूँगा कि आप पहले राउंड में फिलअप कर देंगे, पहले चरण में फिलअप कर देंगे तो आपका पैसा समय से यानी कि मार्च तक आ जाएगा। लेकिन अगर किसी कारणवश आपका कोई कहिए कि सेमेस्टर वाइज रिजल्ट आता है, एक सेमेस्टर का नहीं आया है या फिर कोई और समस्या है या फिर डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं बना है, तो आप इस केस में दूसरे राउंड में अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके करेक्शन की डेट क्या है? करेक्शन की डेट 26 अप्रैल 2024 से लेकर के 3 मई 2024 तक आप सभी स्टूडेंट्स के लिए करेक्शन की डेट है। और इसके अलावा आपका पैसा कब आएगा? तो 28 जून 2024 तक आप सभी स्टूडेंट्स का पैसा आएगा। तो इन सभी कहिए कि एससी एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए फिर से नोटिस जारी की गई है। तो आप आराम से, अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं है या फिर कहिए कि आपका रिजल्ट वगैरह नहीं आया है, सेमेस्टर वाइज आपका एग्जाम होता है, एक सेमेस्टर का आ गया है तो एक सेमेस्टर का नहीं आया है, तो इस केस में अभी आपको फॉर्म फिलअप करने की जरूरत नहीं है। जो लास्ट डेट है आपकी, आप पहले वाली जो डेट थी 31 दिसंबर 2023 तक थी, और अब आपकी 1 जनवरी 2024 से लेकर के आप कब तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं? 31 मार्च 2024 तक आप सभी स्टूडेंट्स अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो ये काफी महत्वपूर्ण अपडेट है एससी एसटी के स्टूडेंट्स के लिए। तो आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। इसके अलावा अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का आपको रिप्लाई मिल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।